सभी साथियों को नमस्कार। सुपर टेट संकल्प में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उच्च प्राथमिक टीटी का पेपर आ चुका है। आप लोग पेपर दे करके आ गए होंगे, कुछ लोग देने जाएंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में होने वाली बहसें खालिस्तान के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 2, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। अगला है प्रश्न संख्या 3, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा। अगला चौथा, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो साथियों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ये 4 डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, पर्यावरणीय कारक। अगला है प्रश्न संख्या 5, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा क्या सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असफलता का भय है उसको। अगला है 7वां, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो किसकी कमजोरी झलकती? आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। जैसे हम लोग अपना नियम नहीं बना पाते, कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर खाना है, कितनी देर टहलना है, क्या करना है, तो ये है। अगला है किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, चिंता और भ्रम। अगला है 9, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह क्या दर्शाता है? तो ये होगा संज्ञान की उपेक्षा करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 11, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थी की आवश्यकता के आधार पर विभेदीकरण। अगला है 12, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव खालिस्तान पर पड़ता है। तो ये किस पर पड़ता है? तो ये हो जाएगा दृढ़ता और प्रयास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। अगला है 13, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साझा तर्क को प्रोत्साहित करते हैं। अगला है 14, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय कारक। अगला है 15, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। साथियों, पठार मतलब कठिनाई को किस तरीकों से पार किया जा सकता है? तो इसका है, देखो, शिक्षार्थी को उपेक्षा नहीं करना है, पाठ्यक्रम कम नहीं करना है, दंड देना नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? सी, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है 16, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे बच्चे हैं, वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं, उनके पास तर्क की कमी है। डी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो किशोर, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। अगला है 17, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं हैं। तो समावेशी वातावरण की विशेषताएं, ए पृथक्करण, बी पदानुक्रम, सी सम्मान और सहभागिता। और तो इसका 17 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है 18, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, तो
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अगला है 19वां, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। अगला है 20, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, संज्ञानात्मक सहारा। अगला है 21, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो आधुनिक कक्षाएं जो है वहाँ पर केंद्र में कौन होता है? केंद्र में बालक होता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक हो जाएगा वो सुविधाकर्ता के रूप में जाना जाएगा। अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला कैसा ना हो? तैयार ना हो। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 22 का। अगला है 23, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं क्योंकि सभी बालक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अगला है 24, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियों का बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान का संगठन बढ़ाती हैं। तो अगला क्वेश्चन 25, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो ये बाहरी प्रेरणा के द्वारा हो जाएगा। अगला है 26, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका देखो जैसे कि सभी बच्चों के लिए 2.5 घंटे का पेपर होता है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आँख से देख नहीं सकता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? प्लस 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे या 40 मिनट, 1 घंटा। इसी को समता कहते हैं। इक्विटी मतलब समता। अगला है 28, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो ये क्या है? विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या है? विकास जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु तक जारी रहता है। अगला है 30 नंबर और ये CDP का लास्ट क्वेश्चन है। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो सभी साथी से अनुरोध है कि आप सुपर टेट संकल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की रणनीति सुपर टेट से संबंधित जो भी जानकारी है, सिलेबस, वीडियो, क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी, इसके लिए आपके पास वीडियो और जानकारी पहुंचती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे।